फाइल गुप्ता को दे देना। सर मैं उसे बोला कि मैं आपसे बात करके उसे कहूँगा। उसे चाहिए क्या? वो बस आपसे बात करना चाहता है हमारी फैक्ट्री के बारे में। हमारे फैक्ट्री के बारे में? हाँ सर, फैक्ट्री में कुछ राजनीति हो रही है आजकल। वो चाहता है कि आप उसे फैक्ट्री का मैनेजर बना दें। ये कोई हलवा है क्या? मैंने भी उसे यही कहा सर, पर वो बोला कि आप बस मुझे उनसे मिलवा दो। देखना सर कैसे मुझे इस फैक्ट्री का मैनेजर बना देते हैं। अच्छा सर, 4 साल पहले आपने नीलामी में जो एक बंगला खरीदा था उसे रेंट पर क्यों नहीं लगा देते हैं? थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाती है। ऊँट के मुंह में जीरा जैसा होगा ये तो। अच्छा सर, चलता हूँ। ठीक है। हेलो, सेठ आनंद? यस, सेठ आनंद स्पीकिंग। आपके पास एक बंगला है, हाँ, स्वर्ग नाम की। बराबर। मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। मगर मैं उसे बेचना नहीं चाहता। सोच लीजिए, मुंह मांगी कीमत दूंगा। मैं फिर भी तैयार नहीं। 50 में भी नहीं? अरे भैया 55 में भी नहीं। 60 में? अरे तुम समझते क्यों नहीं? बोल दिया ना नहीं। 70 में? आप कौन साहब बोल रहे हैं? 80? आखिर उस बंगला में है क्या? मेरा मतलब है कि 90? ठहरिए ठहरिए, अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं आपका दिल तोड़ूंगा नहीं, मगर एक बात पूछूंगा, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मैं मजाक बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, आप रुपया लेके मेरे घर पे आ जाइए, मैं कागजात तैयार करवाता हूँ। मैं कागजात तैयार करवा चुका हूँ। वेरी गुड। आपको सिर्फ दस्तखत करनी है। ओके। मेरा आदमी 90 लाख रुपया लेके बाहर खड़ा है। आप बोलिए तो भेजता हूँ अंदर। हाँ हाँ, भेजिए। ये रहे 90 लाख। हेलो भाई साहब, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं 90 लाख पर ही आकर मान जाऊंगा? मुझे आदमी के औकात का अंदाजा है आनंद। मुझे पता है कि कौन कहाँ आकर टूट सकता है। ये रहे कागजात, इस पे सिग्नेचर कर दीजिए। हमारे बिहार में एक कहावत है कि जिसकी बात समझ में ना आए उसके साथ सौदा मत करो, लेकिन मुझे आपकी बात समझ में आती है, इसीलिए मैं आपकी बात मान रहा हूँ। इसमें मेरा ही फायदा है। सर यहाँ भी। थैंक यू सर। ये लीजिए, बैठिए। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके भाई साहब जमीन के भाव को आसमान में पहुंचाना चाहते हैं क्या? जी नहीं, उनका प्रोग्राम थोड़ा उल्टा है। वो आसमान पे बैठे हुए कुछ लोगों को जमीन पे लाना चाहते हैं। अच्छा सर, चलता हूँ। ठीक है। सर सेटअप रेडी है, फिर भी 10 मिनट टाइम लगेगा। क्यों? वो डायरेक्टर साहब गए हैं थोड़ा लंच करने। उन्होंने कहा है कि तब तक आप थोड़ा स्क्रिप्ट देख लेते। अरे इसे मैं देख चुका हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। सर वो बंगला। अरे घबराओ मत, बैठो। थैंक यू सर।
सर अभी तक मैं ये नहीं समझा कि आपने 15 लाख के बंगले को 90 लाख में क्यों खरीदा। बात पैसों की नहीं है, बात वैल्यू की। मार्केट वैल्यू? नहीं, खुद की वैल्यू। 4 साल पहले वो बंगला मेरा था। पिताजी ने कर्ज ले लिए थे, उसे चुकाने के लिए मजबूरन उस बंगले को बेचना पड़ा। हमें सेठ आनंद ने दिवालिया घोषित करवाकर हमारे बंगले की नीलामी करवा दी और नीलामी में उसने उस बंगले को खरीद लिया। बात कर्ज चुकाने की होती तो कोई बात नहीं, पर उसने हमारे परिवार के इज्जत को भरे समाज में नीलाम कर बदनाम करने की चाल चली। तो आपने उसे ऐसे कैसे 90 लाख रुपया दे दिया? शिकार करने से पहले चारा डालना पड़ता है ना, समझो ये वही चारा है। हेलो, तुमसे कुछ बात करनी है, ऑफिस में आ जाओ। मे आई कम इन सर? यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आओ बैठो। क्या हुआ सर? आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, वो क्या है ना, कल मैंने उस बंगले को बेच दिया। कौन सा बंगला सर? वही कल तुम जिसकी बात कर रहे थे। ओह अच्छा, कितने में सर? 90 लाख में। 90 लाख सर? इम्पॉसिबल सर। 15 लाख के बंगले को आपने 90 लाख में बेच दिया। कौन ऐसा बेवकूफ है जिसने 15 लाख के बंगले को 90 लाख में खरीद लिया? पता नहीं, वही पता करने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। ओके सर, मैं भी पता लगाता हूँ। मैं भी तो देखूँ कि कौन वो शख्स है जिसने 15 लाख के बंगले को 90 लाख में खरीद लिया। ओके सर, चलता हूँ। और हाँ, कल तुम जिसकी बात कर रहे थे उसे भेज दो। ओके सर।